किसान भाइयों दिल थाम कर बैठिएगा, बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें 21वीं किस्त जो है वो जारी हो चुकी है। अब 22वीं किस्त की तैयारी है। उससे पहले किसानों को बड़ा अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे हम आपको बताएं, जब 21वीं किस्त यहाँ पर जारी हुई थी तो काफी सारे किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा नहीं मिला था। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाइव हैं, बड़ी अपडेट हम आपको यहाँ पे देंगे और सीधे तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, जिसमें आपको अब बड़ा अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। फिर जारी होंगे 2000 रुपए और ये कहाँ पे होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधे उत्तराखंड से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से जिन किसान भाइयों को पहले पैसा जमा हुआ था, यानी अगर बात की जाए 21वीं किस्त की, तो उन किसानों को पैसा नहीं मिला था जिनके खाते में एनपीसीआई या फिर और कोई भी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला है। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे और आपके खाते में भी पैसे यहाँ पर आने वाले हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आ गया है, बड़ी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बाद जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है तो उनको आज जारी होगा। बड़ा अपडेट हम आपको यहाँ पे देंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे और सीधे 2000 रुपए फिर जारी होंगे, जो कि किसानों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। तो चलो हम आपको पूरा कुछ बताएंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसान भाइयों नमस्कार, बड़ा अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त है वो जारी हो चुकी है और अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है लाभ। तो आपको यहाँ पर कैसे लाभ मिलेगा, क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो नहीं मिली है। और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। अगर आपको भी यहाँ पर पैसा नहीं मिला है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा मिलने वाला है। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, पूरी जानकारी दूंगा और किस वजह से आपका पैसा रोका हुआ है और आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर 21वीं किस्त की बात करें तो 21वीं किस्त तमिलनाडु राज्य से जारी की गई थी और ये 2025 की तीसरी किस्त थी, जिसमें किसानों को 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया था। मगर सवाल यहाँ पर यह आता है कि काफी सारे किसान भाई अभी भी ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के पैसे नहीं मिले हैं और उनके खाते में नहीं आए। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आप मेरे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएं 20 अगस्त 2025 को भी यहाँ पर जो है पैसा जारी किया गया था, किसानों के खाते में आया था। काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनको पैसा नहीं मिला था और उनके खाते में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पर और पूरा कुछ अपडेट भी आपको यहाँ पर दूंगा। जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाया था तो वैसे ही किसानों के खाते में पैसे जाना शुरू हो गए थे, मगर ऐसे में काफ़ी सारे किसान भाई रह गए जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के पैसे नहीं मिले और नहीं उनके खाते में आए हैं। तो ऐसे में क्या रहा है वो मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर नए नए अपडेट आते रहते हैं। अगर आप उनको नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में बड़े अपडेट ये है कि आपने अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई होगी तो उस कारण से भी आपका पैसा यहाँ पर हो गया है और आपके खाते में नहीं आया है। तो जल्द से जल्द जाकर आप फार्मर रजिस्ट्री करा लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है, वो डाटा सरकार के पास नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आपको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। और मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा क्या कारण रहा है। ऐसे में माना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी बैंकें ग्रामीण बैंकें हैं जो कि मर्ज हो जाती हैं। मर्ज का मतलब वो अभी कोई और ब्रांच में है, मतलब बैंक में है, फिर वो ट्रांसफ़र होकर किसी और बैंक में चली जाती हैं, तो वो मर्ज हो जाती हैं। तो जिसके कारण किसानों का आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है और बैंक भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे में किसानों का जो आधार शेयरिंग है वो भी चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है जो कि आपकी बैंक भी मर्ज हो गई है, क्योंकि ग्रामीण बैंकों में ज़्यादातर यही रहता है कि वो हमेशा चेंज हो जाती रहती है, मतलब मर्ज हो जाती है। तो जिसके कारण से
बैंकों का तो कुछ नहीं जाता है, मगर जो बैंक किसान है उनका बहुत कुछ चला जाता है, जिसके कारण उनको पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि उनका IFSC कोड भी चेंज हो जाता है, अकाउंट नंबर भी शायद चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, पैसा तो आता है, थोड़ा वक्त लगता है और खाते में पैसा भी चला जाता है। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी NPCI ग्रामीण बैंकों में है, लिंक है, तो आप कोई अच्छी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। सबसे अच्छा खाता जो है वो इंडियन स्पीड पोस्ट है, वहाँ पर जाकर भी आप खाता ओपन करा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ही है। उसमें आपको ना ही IFSC कोड का कोई प्रॉब्लम रहेगा और ना ही अकाउंट नंबर का कोई प्रॉब्लम रहेगा, और सीधे जो PM मोदी DBT के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो सीधा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी समस्या का नहीं देखने को मिलेगी। और रीजन रह सकता है आपका, काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, उस कारण से भी उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिला है। फार्मर रजिस्ट्री में क्या है कि आपने देखा होगा, फार्मर रजिस्ट्री कराते समय जो है आपने फॉर्म फिल किया है तो आपकी ज़मीन में कुछ और नाम है और आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो जिसकी वजह से आपका मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और इस कारण से PM मोदी जो किस्त है वो भी उनके खाते में नहीं पहुंची है। तो ऐसे में हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो जाकर गाँव में कैंप लगा रहे हैं और आपकी फार्मर रजिस्ट्री में आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनसे भी जाकर करवा लीजिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी और जो भी आपकी किस्त रुक गई है उसका पैसा भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो और बड़ा अपडेट जो है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिला होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कभी कभी क्या है, आपकी पेमेंट फेल हो गई और आपके खाते में तो आई मगर वो फेल होकर रिजेक्ट होकर सीधे गवर्नमेंट के खाते में चली गई। तो ऐसे में आपका नाम में मिस्टेक होगी या फिर आपकी NPCI लिंक नहीं है किसी बैंक से, तो आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक अवश्य करवा लें, जिससे आपको यहाँ पर लाभ मिल सके। और किसान भाइयों, थोड़ी ही देर में किसानों के खाते में जो किस्त रह गई है वो भी पैसे उनको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ वायो में नंबर दूंगा, उस नंबर पे जाकर भी आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको कृषि विभाग के नंबर हैं और उनसे आप जाकर बात कर सकते हैं कि आपकी जो किस्त है वो क्यों नहीं मिली और क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है। तो उसके लिए आप के पास में जो भी आपका स्टेटस है उसको एक बार चेक करिएगा। चेक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है। ईमेल के थ्रू गवर्नमेंट को भेज सकते हैं आप, या फिर मोबाइल के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। आपको कहीं दफ्तर या फिर कहीं ऑफिस में नहीं जाना है, सारा कुछ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं और एक क्लिक में सारा कुछ हो जाएगा और आपको 24 से 48 घंटे के बाद किस्त के पैसे जो नहीं मिले हैं वो भी मिल जाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपात्र हैं और आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप पात्र हैं तो आपके खाते में पैसा 24 से 72 घंटे में आ जाएगा। तो क्या करना है, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आप मेरे साथ में बने रहिएगा। यार किसान भाइयों, आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर जब किस्त को जारी किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। जब यहाँ पर किस्त को जारी किया गया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया था, तो यहाँ पर 19वीं किस्त भी जारी की गई थी, तो भी किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला था। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, तो काफ़ी सारे जो किसान भाई है उनकी यहाँ पर हेल्प भी हुई थी जब 19वीं किस्त का पैसा